जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि में हमें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ किस विधि से करना चाहिए। देखिए, चैत नवरात्रि को वासंतिक नवरात्र, बसंत नवरात्र, राम नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा का पूजन और उनके 9 स्वरूपों का पूजन अर्चन तो किया ही जाता है, लेकिन चैत नवरात्रि में रामचरितमानस के पाठ का अनुष्ठान भी किया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि में हमें इसका पाठ कैसे करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ देखिए कई विधि के अनुसार किया जाता है, जिसकी सबसे सरल विधि तो यही होती है कि ये गृहस्थों के लिए प्रतिदिन जो इसका पाठ करते हैं वह अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक दिन इसका देखिए 5 दोहा, 7 दोहा या फिर 11 दोहा का पाठ करते हैं। एक दूसरी विधि के अनुसार रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाता है, जिसे अखंड रामचरितमानस का पाठ बोलते हैं, जो कि 24 घंटे में पूरा रामचरितमानस का पाठ जो होता है पूर्ण करना होता है। लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं होता है, इसके लिए 3 से 4 व्यक्ति अवश्य होने चाहिए। इस विधि में जो अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है, इस विधि में ब्रेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अर्थात कहीं पे भी जो है पाठ करते हुए रुकना नहीं होता है। लगातार इस पाठ को जो है एक जो 24 घंटे का समय होता है उसमें पूर्ण करना होता है। एक अन्य विधि के अनुसार रामचरितमानस का जो पाठ है इसका मास पारायण किया जाता है, अर्थात इस विधि में 1 महीने में रामचरितमानस का पाठ पूर्ण करना होता है। किसी भी महीने में यह पाठ आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि वैशाख का महीना जैसे आने वाला है। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, तो वैशाख महीने में आपको रामचरितमानस का जो है मास पारायण करना है। तो वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि अर्थात जो पहला दिन होता है उस दिन से इसका आप पाठ करेंगे, और वैशाख मास का जो पूर्णिमा तिथि होगा उस पर जो है इसको आपको पूर्ण करना होगा, अर्थात इसका समापन करना होगा। इसको बोलते हैं रामचरितमानस का मास पारायण करना। एक अन्य विधि के अनुसार देखिए रामचरितमानस का जो है नवान पारायण किया जाता है। तो इस विधि में 9 दिनों के अंदर जो है 9 दिनों में अर्थात 9 दिनों में रामचरितमानस का पाठ जो है पूर्ण करना होता है। वैसे तो देखिए नवान पाठ जो होता है वह हम किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय पे जो है नवान पाठ ज़्यादा किया जाता है। और जो हमारी 4 नवरात्रियाँ होती हैं, चैत नवरात्र, शारदीय नवरात्र और जो हमारी गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, हमारा आषाढ़ का और हमारा माघ का, इन सभी में जो है चैत नवरात्रि में सबसे ज़्यादा जो है रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, क्योंकि इस नवरात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है हम लोग रामनवमी का उत्सव भी मनाते हैं। 9वीं तिथि में उनका जन्म हुआ था, इसलिए इस नवरात्रि में जो है रामचरितमानस का पाठ का अनुष्ठान भी किया जाता है। तो आज इस वीडियो में देखिए हम लोग यही जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें जो है रामचरितमानस का नवान जो पारायण होता है यह इसके करने की क्या विधि है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रामचरितमानस के जब हम पाठ करते हैं तो इसके लिए हमें एक चौकी लेनी होगी छोटी, जिस पे हम रख के उस पे लाल या पीला कपड़ा हम बिछा लेंगे, उसके ऊपर जो रामचरितमानस को रख के इसका हमें पाठ करना होता है। किसी भी दिन देखिए हम करें तो इसके लिए ऐसा नहीं कि जब नवान पाठ करेंगे तो भी, चाहे आप प्रतिदिन कीजिए, चाहे अखंड आप पाठ कीजिए, चाहे आप मास पारायण कीजिए, चाहे आप नवान पाठ कीजिए, आपको एक चौकी पे उस पर कपड़ा जो है बिछा के उस पर ही रख के आपको रामचरितमानस का पाठ करना है। या फिर देखिए इस तरीके से रेहल आता है जिसको हम लोग बुक स्टैंड भी बोलते हैं। इस पर देखिए आप सभी लोग मोस्टली जानते ही होंगे, इस तरीके से रेहल होता है, ये खुल जाता है। इस पर रख के जो है इसके ऊपर जो है एक कपड़ा बिछा लेते हैं हम लोग लाल या पीले रंग का, फिर जो है इसके ऊपर रख के रामचरितमानस का पाठ जो है किया जाता है। कभी जो है देखिए रामचरितमानस की बुक या फिर कोई भी धार्मिक जो बुक होती है वो हाथ में लेके पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर हाथ में हम लेके पाठ करते हैं तो एक तरीके से दोष ही माना जाता है, अर्थात इसका जो पाठ जो होता है उसका हमें आधा फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा ही किसी चौकी पे या फिर रेहल या बुक स्टैंड पे किसी रख के ही हमें इसका पाठ करना चाहिए। तो मेरी जो रामचरितमानस की जो बुक है ये गीता प्रेस की है, ठीक है, गीता प्रेस की बुक। तो मेरी जो रामचरितमानस की जो बुक है ये गीता प्रेस की है, ठीक है। तो देखिए अगर आप चैत नवरात्रि में रामचरितमानस का जो पाठ कर रहे हैं तो इसके लिए तो देखिए अगर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, अगर आपने कलश की स्थापना की हुई, अखंड दीपक आपने प्रज्वलित किया हुआ है, नवग्रह की स्थापना की है, षोडश मातृका का किया हुआ, माँ दुर्गा का आपने फोटो वगैरह जो भी आपने रखा हुआ मूर्ति रखी हुई है वो सब पूजन आप कर लेंगे, तो फिर उसके पश्चात जो है रामचरितमानस का पाठ आपको प्रारंभ करना है। और अगर रामचरितमानस का पाठ का आप नवान पाठ आप कर रहे हैं तो आपके पास जो है राम दरबार की एक फ़ोटो भी अवश्य होनी चाहिए। देखिए जैसे इस तरीके से बना हुआ है ना राम दरबार का,
माता सीता और भगवान श्री राम बैठे हुए हैं सिंहासन पे, नीचे जो है हनुमान जी बैठे हुए हैं, इधर जो है लक्ष्मण जी हैं, इधर जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं। तो इन जो इसको बोलते हैं राम दरबार। तो इस तरीके की फ़ोटो हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। देखिए फ़ोटो से क्या होगी ना कि आप सामने रखा रहेगा तो प्रतिदिन जो है उसको आप माला फूल अर्पित करेंगे, आप जो है चंदन अर्पित करेंगे, उन्हें भोग आप लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, तो एक जो भाव होता है ना वो जुड़ता है। देखिए पूजा में जो है ना भाव ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर भाव के संग हम इसका पाठ करेंगे तो ये ज़्यादा जो है फलित होगा। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इस बुक का ही पूजन करके अपना पाठ अब आगे आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल ढंग से अगर आपको देखिए कि रामचरितमानस का 9 दिनों में पाठ करना है तो इसके लिए देखिए आप जिस नवरात्र का जो प्रथम दिन है उस दिन आप सुबह जल्दी उठ के आप स्नान कर लीजिएगा, उसके पश्चात सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे लीजिएगा। और जहाँ पे आपको पाठ करना है आप एक चौकी लगा लीजिएगा। फोटो आपके पास है तो चौकी पे फोटो भी रख लीजिएगा। अगर फोटो नहीं है तो मान लीजिए जहाँ पे आपको पाठ करना है वहाँ पे आप चौकी पे या फिर जो रेहल आपका स्टैंड है उसके ऊपर जो रामचरितमानस को आप स्थापित कर लीजिएगा, उसके ऊपर कपड़ा बिछा के। ठीक है, आपका एक जो है दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि जब हम पाठ करेंगे जितनी देर तक हम पाठ करते हैं उतनी देर तक हमारा दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दीपक होता है वो कर्म का साक्षी होता है, रक्षा हमारा दीपक होता है। तो दीपक हमारा अगर घी का दीपक आप जलाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। अगर घी अगर नहीं जला सकते हैं तो फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का भी आप जला लीजिएगा। तो दीपक आपका जलेगा। आपका शुद्धिकरण आपको करना होगा, आंतरिक शुद्धिकरण और बाहरी शुद्धिकरण। इसके लिए देखिए आप जो है कुसा से अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा, अपना बाहरी शुद्धिकरण कर लीजिएगा। और आंतरिक शुद्धिकरण के लिए देखिए आप 3 बार जो है ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार कह के 3 बार आप जल ग्रहण कीजिएगा और ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर अपना हाथ आप धुल लीजिएगा। तो देखिए ये शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक होता है, तभी जो हम पूजा पाठ के लिए आगे रेडी होते हैं। तो शुद्धिकरण कर लीजिए, दीपक आपका प्रज्वलित हो गया। भगवान गणेश का आप ध्यान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, जो भी श्लोक आपको मंत्र आता है एक बार उनको आप प्रणाम कर लीजिए। ठीक, अब उसके पश्चात जो है सबसे पहले अभी आप फोटो का या फिर बुक का हम पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए इसमें जो है आगे दिया हुआ है कि ध्यान का मंत्र क्या है, पूजन का मंत्र क्या है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देखें जब बुक हम खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे ही देखिए इस मेरी जो बुक है देखिए ये हिंदी अर्थ सहित है। ठीक है, तो इसकी जो है हिंदी अर्थ सहित भी आती है और इस तरीके से देखिए ऐसे भी आती है जिसमें केवल जो है पूरी अवधी भाषा में लिखा रहता है, उसमें हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो जैसा आपको मन हो वैसा आप ले लीजिएगा, दोनों में सेम तरीके से लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्रथम पेज पे ये है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये पढ़ते हुए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए प्रथम पेज पे देखिए जो है यहाँ पे विषय सूची दी हुई है, रामचरितमानस के किस पेज पे क्या क्या है सबका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, 1 से 2 पेजों में ये दिया हुआ है। उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। यहाँ पे देखिए जिसको भी नवान पारायण करना है उसके विश्राम स्थल बने हैं। विश्राम स्थल मतलब कहाँ पे आपको रुकना है, पहले दिन तक कहाँ तक पढ़ना है, दूसरे दिन तक कहाँ तक पढ़ना है, तीसरे दिन तक कहाँ तक पढ़ना है। ऐसे 9 दिनों का पूरा है कि किस किस पेज पे आपको पढ़ना है। जैसे पहला विश्राम अर्थात पहले दिन जब आप पढ़ेंगे तो पहले दिन के पहले पेज से लेके आपको 112 पेज तक आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरा दिन आपका जो है दूसरे दिन आपको 195 अर्थात 195 पेज तक आपको पढ़ना है। इसी तरीके से पूरे 9 दिन का इसमें दिया हुआ है। और इसके नीचे जो है मास पारायण विश्राम स्थल दिया हुआ है, जो महीने में पढ़ता है 1 महीने का पाठ करता है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवनी दिया हुआ है, वो कभी खाली समय में आप पढ़िएगा, उस दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात देखिए श्री राम सलाह का प्रश्नावली दिया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, कभी मैं आपको इस टॉपिक को जो है अलग से मैं बताऊँगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पारायण विधि दिया हुआ है। ठीक है, किस विधि से हमें करना है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ आरंभ करने के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन तथा ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो षोडशोपचार पूजन दिया हुआ है इसको आप पंचोपचार पूजन मतलब कि सिंपल ढंग से जो पंचोपचार पूजन होता है उससे भी आप कर लेंगे तो भी आपका देखिए काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आवाहन का मंत्र, ध्यान का मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है। एक मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, आपको समझ में आएगा। तुलसी का नमस्तुभ्यम यहाँ गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविषेदम पूजनम प्रतिगृहताम ओम तुलसीदासाय नमः। इतना पूरा पढ़ के ओम तुलसीदासाय नमः भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल जो है
ओम तुलसीदासाय नमः। ऐसे वाल्मीकि जी का, गौरीपति का सबका दिया हुआ है। आप सिंपल ढंग से ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। आप सिंपल ढंग से भी पढ़ सकते हैं और पूरा जो बड़े में दिया हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके देखिए ऊपर डिपेंड करता है। उसके पश्चात ये 7 नंबर तक है। उसके बाद 8 नंबर 9 नंबर जो दिया हुआ है इसको आप छोड़ भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात नंबर 10 में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आवाहन मंत्र है, तो इसको आप अवश्य पढ़िएगा। आगक्ष जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजाम च वायुपुत्रादिभिर्युतः। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आवाहन आप कर लीजिएगा। अब सबको हमने प्रणाम कर लिया, यहाँ पे आवाहन कर लिया। तो अब जो है अब आपको यहाँ पे देखिए जो फोटो आपने रखी हुई है उसका आप पूजन कीजिए, क्योंकि आवाहन के पश्चात ही, ध्यान के पश्चात ही पूजन किया जाता है। तो आपने जो फोटो रखी हुई है तो फोटो पे जो है आप जल छिड़क दीजिए, चंदन लगा दीजिए, आप कुमकुम लगा दीजिए, आप जो है वो हल्दी लगा दीजिए। माता सीता को जो है आप वहाँ पे, अगर आप पुरुष हैं तो रहने दीजिएगा, अगर आप स्त्री हैं तो आप माता सीता को सिंदूर आप लगा दीजिएगा, ठीक। फिर जो है माला पुष्प अर्पित कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए और जो है एक जो है वहाँ पे भोग आप अवश्य लगा दीजिए। भोग लगाने के पश्चात, ठीक है। अब फोटो नहीं है तो जो ये हमारी बुक है, इसी बुक पे देखिए जो बुक है ना, इसी बुक पे ही फूल में जो है थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, जल छिड़क दीजिएगा, थोड़ा ही छिड़किएगा क्योंकि कागज होता है तो खराब होने का चांस होता है। थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा। पुष्प में ही जो है कुमकुम जो है, हल्दी चंदन जो है लगा के यहाँ पे भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। एक धूप दिखा दीजिएगा, दीप दिखा दीजिएगा और भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को जो साइड में रख दीजिएगा। फिर जो प्रणाम करके आप अपना पाठ जो है अपना आरंभ कीजिएगा, ठीक। अब जो देखिए यहाँ पे विनियोग दिया हुआ है, विनियोग अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गई हूँ कि संकल्प भी इसमें लेना होता है। अगर आप जैसे नवरात्रि का पूजन अगर आप कर रहे होते तो संकल्प में ही आप इंक्लूड कर देते कि रामचरितमानस का मैं पाठ करूंगा। लेकिन अगर आप सिंपल ढंग से केवल रामचरितमानस का पाठ आप कर रहे हैं तो जब आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया है उसके पश्चात जो है भगवान गणेश का ध्यान करने के पश्चात आप संकल्प लीजिएगा। हाथ में जो है आप जल पुष्प ले लीजिएगा, आप दक्षिणा भी ले सकते हैं। सिंपल ढंग से आप जल लेके भी आप संकल्प ले सकते हैं। उसके लिए जो है अपना नाम, अपना गोत्र, कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, ये सब बोलते हुए जो है आप रामचरितमानस का जो है पाठ कर रहे हैं। 9 दिनों में जो आप इसका करेंगे तो रामचरितमानस का नवान पारायण का आप जो है उसमें इंक्लूड करते हुए आप वो संकल्प लीजिएगा। और जो है उसमें आपकी कोई मनोकामना है तो आप मनोकामना भी अवश्य बोलिएगा, ठीक। अब यहाँ पे उसके पश्चात जो है कि विनियोग करना है। विनियोग में भी देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काकभूषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषियः श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भव रोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नताय श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग है। इसमें भी देखिए विनियोग में भी ये बात बोला गया है कि सकल मनोरथ की सिद्धि के लिए जो है आप इस पाठ आप कर रहे हैं। स्टार्टिंग में भी आपने संकल्प ले लिया है और यहाँ पे पुनः जो है आप विनियोग कर रहे हैं तो इसमें भी दिया गया है। विनियोग करने के पश्चात देखिए आपका देखिए करन्यास यहाँ पे है, तो अति जो है कर न्यास यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए हृदयादिन्यास दिया गया है। अगर आप पुरुष हैं तो दोनों न्यास आप अवश्य करिएगा। अगर आप महिला हैं तो इसको स्किप आप कर सकती हैं। महिलाएं कर भी सकती हैं और आप छोड़ भी सकती हैं। देखिए न्यास करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि न्यास करने से क्या होता है ना, हमारा शरीर जो है शुद्ध होता है। हमारा जो शरीर है वो देवत्व को धारण करता है और न्यास करके जब पाठ करते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव हमें मिलता है, उसका ज़्यादा हमें फल मिलता है, ठीक। तो न्यास कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अथ ध्यानम, यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है, ये ध्यान भी आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। इस ध्यान को पढ़ने के पश्चात देखिए मैं बता रही हूँ तो आपको ये लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो देखिए 2 से 3 मिनट में आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक। तो इतना कर लीजिएगा। अब जो है आपका पाठ यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़िएगा श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते से आपका बालकांड शुरू हो जाएगा। तो बालकांड में जो प्रथम दिन आपको पढ़ना है तो देखिए यहीं पे देखिए आपको जो है आराम मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो हमने दिया हुआ था ना, यहाँ पे जो विश्राम स्थल बना हुआ था, पहला विश्राम, तो 112 पेज, तो आपको 112 पेज तक पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही देखिए 195 दूसरा पेज है, तो मैं आपको कब दिखा रही हूँ। तो आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया तो पहला जो है हमें 112 पेज तक पढ़ना है। तो 112 पेज हम खोलेंगे, पढ़ते पढ़ते हम जाएंगे तो खुद ही देखिए वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं दिखाने के लिए इस तरह से खोल के आपको दिखा रही हूँ। 111 और यहाँ पे देखिए 112, ठीक है। तो 112 पेज पे देखिए यहाँ पे 112 पेज नंबर है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है नवान पारायण पहला विश्राम,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले दिन तक पढ़ना है, यहाँ पे आपको विश्राम लेना है, अर्थात बस अब आपको अगले दिन आगे से जो है अगले दिन दूसरे दिन आपको पाठ करना है। यहाँ पे मास पारायण का देखिए चौथा विश्राम, जो मास पारायण कर रहे होंगे उनका चौथा दिन विश्राम यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो नवान पाठ करेंगे उनका पहला विश्राम है। अब जो है पहला दिन आपका हो गया, यहाँ तक आपने पाठ कर लिया। अब अगले दिन नवरात्र की जो है इसके आगे आप पाठ करेंगे। आप विषय सूची से देख लीजिएगा किस पेज तक है, आगे दिया भी होगा, वहाँ तक जो है आप अपना पाठ कर लीजिएगा। अब जब आपने यहाँ पे पाठ कर लिया, आपका पाठ यहाँ पे पूर्ण हो गया, तो अब जो है आपको इसका आरती करना है, ठीक है। आप आरती देखिए एकदम पीछे दिया हुआ है, रामायण की आपको आरती करनी होती है। यहाँ पे देखिए रामायण श्री आरती, ठीक है, श्री रामायण जी की आरती करनी होती है। अगर आपको श्री रामचंद्र जी की भी आरती करनी है तो वो आरती भी आप कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है आपको श्री रामायण जी की आरती अवश्य करनी है, ठीक है। ये वाली जो आरती है आपको आरती करनी है, तो आप जिससे फोटो रखे हैं तो उसकी आप आरती कर लीजिएगा, नहीं तो जो है रामचरितमानस की जो ये बुक है इसी का जो है आप आरती कर लीजिएगा, ठीक। देखिए अगर जैसे नॉर्मली हम पाठ करते हैं, प्रतिदिन जब पाठ करते हैं 5 दोहे का 7 दोहे का, तो उसमें तो देखिए आपको आरती नहीं करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन जब नवान पाठ हम कर रहे हैं, विशेष हम पाठ कर रहे हैं, तो आरती आवश्यक होती है। तो रामायण जी का आप आरती यहाँ पे अवश्य कर लीजिएगा। जब आरती आप कर लेंगे, ठीक है, तो उसके पश्चात जो है आप अपराध क्षमा मांग लीजिएगा। मंत्र अगर आपको आता है तो बोल दीजिएगा, अपराध सहस्त्राणी क्रियंते हरनिसमया दासो मिधि मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर, आह्वानम ना जानामि विसर्जनम या फिर तवार्चनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इतना बोल लीजिएगा, आपका अपराध क्षमा हो जाएगा कि ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना तो मैं कुछ पूजा पाठ, ना तो आवाहन, कुछ नहीं जानता हूँ। जो भी मैंने पूजा पाठ किया है सब आप स्वीकार कीजिए। आप हिंदी में भी इसे आप बोल सकते हैं। उसके पश्चात जो आपने पूजा पाठ किया हुआ सब कुछ जो है आप प्रभु श्री राम माता सीता के चरणों में से अर्पित कर दीजिए। आप हिंदी में भी बोल के कि हे प्रभु, जो भी मैंने पूजा पाठ किया हुआ है, एक हाथ में पुष्प लेके या फिर जल लेके आप अर्पण कर सकते हैं कि सब कुछ मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। या फिर आप संस्कृत में भी जो है आप बोल सकते हैं, एक हाथ में पुष्प ले लीजिएगा या फिर जल ले लीजिएगा। आप जो बोलिएगा, ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम अस्तु, ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। इस तरह से करके सब कुछ जो है प्रभु के चरणों में आप पूजा पाठ जो है सब कुछ अर्पण कर दीजिएगा। तो इससे क्या होता है ना, जो भी हम त्रुटि करते हैं उसका दोष हमें नहीं लगता है, अर्पण अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से जो है आप प्रतिदिन जो है आपको पाठ करना होगा। उसके पश्चात आप ये जो है आप स्टैंड पे जो है जिस कपड़े में आपने रखा होगा, कपड़े से अब अच्छे से आप ढक दीजिएगा। और आपने आसन पे आप बैठे, बिना आसन के पूजा नहीं कीजिएगा, आसन पे बैठिएगा, आसन को प्रणाम करके जब उठने लगिएगा तो जो है भूमि को 3 बार जो है स्पर्श करके तभी आप उठिएगा, ठीक है। ओम इंद्र देवाय नमः, ओम शक्राय नमः भी आप बोल सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, 3 बार जो है भूमि स्पर्श करके अपने माथे से अपने आँख से लगा के फिर वहाँ से उठिएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए आपको प्रतिदिन जो है इस तरह से आपको पाठ करना है 9 दिन के अंदर। तो इस बार जो है चैत नवरात्रि में हमारा 2025 का जो चैत नवरात्रि है वो 8 दिनों का है, क्योंकि वो एक दिन का जो है एक तिथि की क्षय हो रही है, तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। तो इस दिन में आपको 8 दिन में ही आपको ये पूर्ण करना होगा, अर्थात 9वीं तक, प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक आपको रामचरितमानस का जो पूरा पाठ आपको पूर्ण कर लेना होगा। तो इसके लिए आपको एक दिन बीच में, जिस दिन भी आपको समय मिले, आप एक दिन जो है पाठ आप बढ़ा के कीजिएगा। अर्थात एक दिन जो है आपको 2 पाठ करना होगा, 2 विश्राम जहाँ पे दिया होगा 2 विश्राम करना होगा, ताकि तभी जो है 8 दिन में आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। 9वीं जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है, उस दिन जो है आपका ये रामचरितमानस आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से जिस दिन आखिरी दिन रहेगा अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। अब भगवान को अगर चाहिए तो उस दिन जो है आप हलवा, पूड़ी है, चना है, ये सब का भोग आप लगा दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम रामचरितमानस का पाठ हम करते हैं, प्रभु हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं, आपका सुन रहे हैं, इसलिए बहुत ही श्रद्धा भाव भक्ति के संग इसका आप पाठ कीजिएगा। जिस भी मनोकामना के संग इसका आप पाठ करेंगे वो जो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जो नवान पारायण होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चैत नवरात्रि में इस विधि से आप जो है रामचरितमानस का जो नवान पारायण आप कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।